करते हैं उसको हमें कैसे डील करना है। कल तो कह दिया बाबा ने, एकांत में बैठ जीते जी मर जाओ, आत्मा समझकर मैं अलग, आत्मा को मैं अलग, ऐसे फीलिंग से बैठो। लेकिन वो मैं अलग की फीलिंग कैसे होगी? जब वो अलग की तरह बिहेवियर होगा तब वो अलग की फीलिंग भी होगी ना। अगर अलग का बिहेवियर नहीं है तो कहीं ना कहीं वो फीलिंग वैसे नहीं होती है। तो आज बाबा के ही शब्दों में सुनते हैं। 6:10 के महावाक्य है। मीठे बच्चे, जैसे बाप भविष्य 21 जन्मों के लिए सुख देते हैं, वैसे आप बच्चे भी बाप के मददगार बनो। तो मददगार बनो, प्रीत बुद्धि बनो, दुख देने का कभी भी ख्याल ना आए। हम सोचते मैं कभी भी किसी को दुख नहीं देते हूँ, दुख नहीं देती हूँ, वैसे वो भी नहीं पॉसिबल है। अगर दुख देने का ख्याल आया, कैसे कैसे हम दुख देने के ख्याल करते हैं, आज की मुरली से फाइंड आउट करना, पता चलेगा कि हम कैसे दुख दे देते हैं। प्रश्न है, तुम रूप बसंत बच्चों का कर्तव्य क्या है? तुम्हें बाप की कौन सी शिक्षाएं मिली हुई है? तुम रूप बसंत बच्चों का कर्तव्य क्या है? सब रूप बसंत सबको सुख देने वाला। तो तुम्हें बाप की कौन सी शिक्षाएं मिली हुई है? मिली कोई शिक्षा है? सबसे पहले तो अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो और बाकी सबको भी आत्मा ही समझो, भाई भाई समझो। और प्योरिटी को धारण करो। बहुत सारी शिक्षाएं हैं वैसे तो। ना दुख लो ना दुख दो। नष्ट मुआ बनो, नष्ट मुआ। बाबा की शुभ भावना सबके लिए। बाबा की तरह गाइड बनना है, पंडा बनना है। एक ही आया अभी तक, वैसे तो 4 है। चलो फाइंड आउट करना मुरली से। बहुत सारे आज तो पॉइंट, लेकिन इसमें से कौन से आएंगे? मुरली में तो बहुत मिलेंगे। गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। ज्ञान और अज्ञान, तुम बच्चों में अभी अज्ञान है। भक्त लोग महिमा किसकी करते हैं, और तुम बच्चे जो यहाँ बैठे हो, तुम किसकी महिमा सुनते हो? रात दिन का फर्क है। वो तो सिर्फ महिमा गाते रहते हैं। इतना प्यार नहीं, क्योंकि पहचान नहीं। तुमको बाप ने पहचान दी है, मैं प्यार का सागर हूँ, और तुमको प्यार का सागर बना रहा हूँ। बाप प्यार का सागर है, कितना सबको प्यारा लगता है। वहाँ भी सब एक दो को प्यार करते हैं। यह तुम यहाँ सीखते हो। किसके साथ भी विरोध नहीं होना चाहिए, जिसको बाबा लून पानी कहते हैं। थोड़ा सा भी इरिटेशन आया, उस समय विरोध हो गया हमारा उसके साथ। अंदर में किसके लिए नफरत नहीं होनी चाहिए। नफरत करने वाले कलयुगी नरकवासी है। जानते हो हम सब भाई बहन है। नफरत का भी फर्स्ट गियर है, बहुत वहम है, बहुत उसके प्रति मतलब इस तरह से फीलिंग्स चलती है।
वो पहले फीलिंग्स में आती है। तो बाबा कहते हैं, जानते हो हम सब भाई बहन हैं। शांति धाम में है तो भाई भाई है। दादी ने कहा एक बार कि जितनी निराकारी, ये तो हमने सुना है, कहते भी है, आत्मा है, भाई भाई है। जितनी निराकारी फीलिंग उतनी निर्विकारी फीलिंग होगी। निराकारी आत्मा है और विकार की फीलिंग, किसी भी विकार की, तो वो फिर आत्मा फीलिंग क्या हुआ। तो इसलिए बाबा ने कहा, जानते हो हम सब भाई बहन हैं। नफरत करने वाले कलयुगी नरकवासी है। तो कई कहते हैं ना, मुझे तो ना ये कैटेगरी से तो नफरत है, ये वाले सेक्शन है उससे तो नफरत है। ये जो भी जिसने भी जैसा भी किया है, नफरत करने वाले कलयुगी नरकवासी है। अभी आज के चार्ट की चेकिंग भी है। शांति धाम में है और तो भाई भाई है। यहाँ जब कर्म क्षेत्र पर पाठ बचाते हैं तो बहन भाई है, ईश्वरीय संतान है। ईश्वर की महिमा है, वो ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर है, यानी सबको सुख देते हैं। तुम सब दिल से पूछो, जैसे बाप भविष्य 21 जन्मों के लिए सुख देते हैं, वैसे हम भी वह कार्य करते हैं। अब सुख देना किसे कहेंगे? अगर बाप के मददगार नहीं बनते, प्यार नहीं करते, एक दूसरे को उठाने की भावना नहीं है, एक दूसरे कोई भी, हाँ, एक दो से प्रीत नहीं है, प्यार स्नेह, जहाँ अटैचमेंट का संस्कार होता है ना, वहां तो फिर या तो अटैचमेंट होगा या मैं बस संन्यास होगा। एक्सट्रीम संस्कार है, मतलब वो चीज बहुत इजी है, बेशक वो कंफर्टेबल उसमें भी नहीं है, इजी है वो वाले संस्कार। तो एक दो से प्रीत नहीं है, मगर बाप के मददगार नहीं, विपरीत बुद्धि होकर रहते हैं तो विनश्यंती हो जाते हैं। एक विपरीत बुद्धि, वो स्टैंडर्ड वाला जो बाबा कहते हैं, बाबा से प्रीत बुद्धि विपरीत। एक है आपस में विपरीत बुद्धि। कई बार हमारे वोकैबुलरी में हम आ जाते हैं, मैं इसके बहुत अगेंस्ट में हूँ। अगेंस्ट की फीलिंग अंदर, विरोध की फीलिंग, जैसे लौकिक में कहते हैं मैं इसके खिलाफ हूँ, हम कह देते मैं इसके अगेंस्ट में हूँ। हमको ये वाले मतलब ये फीलिंग संस्कार हो ही नहीं। सतयुग में होता है संस्कार, एक दूसरे के कोई भी अगेंस्ट का फीलिंग होता है किसी भी आत्मा का, वो संस्कार तो मेरे अभी है ना। चाहे मैं कहूँ कि लौकिक वालों का ये चीज मुझे नहीं अच्छी लगती है, अगेंस्ट की फीलिंग है वो। कहाँ कुछ चीजों में डिसएग्री हो सकते हैं अभी, जब तक वो नहीं हुआ अंदर में स्टेबिलिटी, डिसएग्री और डिस्टरबेंस, वो तो डिसएग्री भी मतलब डिफरेंस है। डिसएग्री भी थोड़ा एक वो उसमें वाइब्रेशंस है, विरोध के वाइब्रेशंस है, डिफरेंस है उसका। उसका इस तरह का ही फीलिंग है, सोचने का तरीका ऐसा है। विपरीत बुद्धि, विरोध थोड़ी, बाबा ने बोला है विरोध करो कि कोई गलत कर रहा है। अच्छा, दुनिया में कितने हैं जो गलत करेंगे? वो कहती है कि कोई गलत करता है तो फिर हम उसका विरोध नहीं करेंगे तो साथ दे रहे। तो दुनिया में कितने हैं जो एकदम बहुत राइट करते हैं? तो मेरे तो विरोध के संस्कार बहुत पक्के होते जाएंगे। तो यही तो हमको ये अज्ञानी लोग जब वर्कशॉप में वो जाते हैं, करते हैं, क्या कहते हैं, मुझे तो ना नफरत हो गई है पूरे विरोध, क्योंकि सबसे अगेंस्ट में। विपरीत बुद्धि नहीं हो,
विपरीत बुद्धि होना असुरों का काम है। अपने को ईश्वरीय संप्रदाय कहलाकर अब फिर हम कहते रहमदिल बनो। विपरीत बुद्धि और रहमदिल ये इकट्ठा चलेगा, ये बैलेंस करके चलते हैं। सिर्फ रहम, मतलब रीजन ही नहीं है विपरीत होने का ना, सिर्फ रहम करो। कितने आत्माएं वश में है संस्कार, तो प्यार और विपरीत बुद्धि इकट्ठा नहीं चलेगा। दीदी एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो होता है वो भी नहीं होना चाहिए। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा लेकिन डिस्टरबेंस नहीं होगी। तो बाबा ने कहा कि तुम हो ही दुखहर्ता सुख करता बाप के बच्चे, तो अपने को ईश्वरीय संप्रदाय कहलाकर फिर एक दो को दुख देना, उनको असुर कहा जाता है। तुम बच्चों को किसी को भी दुख नहीं देना है, तुम हो ही दुखहर्ता सुख करता बाप के बच्चे, तो दुख देने का ख्याल भी तुमको नहीं आनी चाहिए। वह तो है ही आसुरी संप्रदाय, न कि ईश्वरीय संप्रदाय, क्योंकि देहाभिमानी है। वह कभी याद की यात्रा में रह न सके। याद की यात्रा बिकर कल्याण होना नहीं है। वर्षा देने वाले बाप को तो जरूर याद करना है, तो विक्रम विनाश होंगे। आधा कल्प तो एक दो को दुख देते आए हो। अगर इस तरह से विपरीत बुद्धि होंगे, उसका योग लगेगा भगवान के साथ। इसलिए लोग क्यों कहते हैं कि हमारा मन बहुत भटकता है। अब उनको लगता है मन भटकता है, एक मेथड होता है कुछ मेडिटेशन कि वो मन लग जाए। तो जितने आत्माओं के एरोज मुझे मिलते जाएंगे, बाण संकल्पों के, उतना हम मन भटकता जाएगा, विक्रम होता जाएगा। बाबा कहते हैं एक दो में लड़ते तंग करते रहते हैं, वह आसुरी संप्रदाय में गिने जाते हैं। भल पुरुषार्थी है तो भी कब तक दुख देते रहेंगे। पुरुषार्थी है, चल रहे हैं ना, कर रहे हैं ना। ये पुरुषार्थी वर्ड भी महसूसता वाला वर्ड नहीं है, ये तो अपने आप को कंफर्ट देने वाला वर्ड है, पुरुषार्थी वर्ड है। तो बाबा कहते हैं भल पुरुषार्थी है तो कब तक दुख देते रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं क्या करो, अपना चार्ट रखो। चार्ट रखने से मालूम पड़ेगा, क्या मालूम पड़ेगा, अगर चार्ट रखने कि हमारा रजिस्टर सुधरता जाता है या वही आसुरी चलन है। देखो आज का चार्ट भी उस तरह से है। बाबा कहते हैं बाबा सदैव कहते कभी किसको दुख ना दो। निंदा स्तुति मान अपमान ठंडी गर्मी सब सहन करना है। कोई ने कुछ कहा तो शांत रहना चाहिए। ऐसे नहीं कोई ने कुछ कहा, आपको एग्री नहीं हुआ, वही हमारी शांति की टेस्ट है। ऐसे नहीं कि उनके लिए दो वचन और कह देना है। कोई किसको दुख देते हैं तो उनको बाप समझाएंगे ना। बच्चे को कह नहीं सकते। आपस में हम किसी को कुछ ये तुम ऐसे करते हो, तुम ऐसे करते हो, वो आप नहीं कह सकते। अपने हाथ में लॉ नहीं लेना है। किसी ने कुछ भी गलती की, कंसर्न्ड अथॉरिटी को बता दो, फुल स्टॉप। क्योंकि हम एक तो हमारा पहले का विक्रम है, फिर दूसरा और विक्रम कर रहे हैं कि मैं उसको बोल दूं कुछ दो शब्द क्योंकि उसने दो शब्द मुझे बोले। अपने हाथ में लॉ नहीं उठाना है।
कुछ भी है बात है तो बाप के पास आना है। सरकार में भी होता है ना, ये तो लॉ है, कितना भी कोई गलत कर रहा है, आप कहो कि इतना इसने इतना किया ना, चलो हम इतना कर ले उसका, आपको पुलिस मतलब जहां भी रिपोर्ट करना है रिपोर्ट करो। गवर्नमेंट में भी एक कायदा है, कोई एक दो को घूसा नहीं मार सकते, कंप्लेन कर सकते हैं, तुम कंप्लेन करो। लॉ उठाना गवर्नमेंट का काम है, नहीं तो उसका एक को पैसा देना था 5 लाख, वो दे नहीं रहा था, मैंने कई बार आपको सुनाया है, और फिर उसने दूसरे ने डॉन भेज दिए, डॉन के डर से जिसको 5 लाख देने थे, तो वो ऊपर से पता चला कि डॉन आ गया, तो वो कूद गया, वो शरीर छोड़ दिया, सुसाइड केस। अब उसके पास पैसे तो गए और दूसरा और केस आ गया उसके बाद, जेल में गया वो। जेल में गए। तो बाबा कहते हैं, ये तो खैर एक्सट्रीम है, हमारे को तो छोटा भी, हमको नहीं जचाए आपस में कोई बात, ठीक है, कंसर्न्ड जो भी निमित्त है, अथॉरिटी है, उसको बता दो, चाहे फिर वो कॉलोनी की बात हो, चाहे फिर वो ब्राह्मण परिवार की बात हो, क्योंकि एक की बात फिर फैलाए तो ये बहुत बड़ा विक्रम होता रहता है। ये तो है ही अपना घर, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे रोज कचहरी करो। ये भी समझते नहीं, बाबा इतना कहते हैं, ये भी समझते नहीं। शिव बाबा ऑर्डर कर रहे हैं, बाबा ने कहा है हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं, ऐसे मत समझो ब्रह्मा सुनाते हैं, हमेशा समझो शिव बाबा ही समझो तो उनकी याद रहेगी। ये शिव बाबा ने रख लिया है ना तुमको ज्ञान सुनाने के लिए, सतो प्रधान बनने का रास्ता बाप समझा रहे हैं, वो है गुप्त, तुमो प्रत्यक्ष। जो भी डायरेक्शन निकलते हैं समझो शिव बाबा के हैं तो तुम सेफ रहेंगे। ब्रह्मा बाबा भी कह दे पर समझो शिव बाबा के, वह है तुम बाबा बाबा शिव को ही कहते हो, वर्षा भी उनसे मिलता है, उनके साथ कितना रिगार्ड रॉयल्टी से चलना चाहिए। तुम कहते हो ना बाबा हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, फिर सेकंड थर्ड बने, सूर्यवंशी नहीं बने तो फिर तो चंद्रवंशी बने, ऐसे तो नहीं ना, हम भल दास दासी बने, कोई बात नहीं, रोज क्या जरूरत है, फिर कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। दास दासी क्या करेंगे, दास दासी क्वालिटी जब पढ़ाई चल रही होगी ना तब मौज करेंगे, एकदम लास्ट में थोड़ा बहुत करेंगे, फिर जो भी एग्जाम देंगे फिर बाद में रिपेंट करेंगे, मौज। और जो पढ़ने वाले हैं वो क्या करेंगे, जो रियल अच्छा मार्क्स है वो पहले बहुत मेहनत करेंगे, टुवर्ड्स द एग्जाम ठीक है तब करेंगे, रिवीजन होगा उनका उस समय। तो अभी लॉकडाउन का समय है या जो भी समय चल रहा है, अलबेलेपन में, आलस्य में, तो हमें देखना है हमारे कौन से संस्कार एक्टिवेटेड है ज्यादा। फिर अगर जैसे कहते हैं ना कि क्योंकि अभी वो ये आदत हो गई ना, इसलिए वो इतना एक्टिव नेचर नहीं रहा, पहले बहुत एक्टिव होते थे, सुबह सुबह क्लास में जाते थे, लेकिन तो ये तो हमारे तो दास दासी के संस्कार और राजाई संस्कार छोटे छोटे हर चीज में हमें चेक करना। बाबा कहते हैं ऐसे तो नहीं हम भल दास दासी बने, प्रजा बनना तो अच्छा नहीं, तुमको तो यहाँ दैवी गुण ही धारण करने हैं, आसुरी चलन तो नहीं होनी चाहिए। निश्चय नहीं है तो फिर बैठे बैठे यह कह देते हैं
इनमें शिव बाबा आते हैं, हम तो नहीं समझते। साकार बाबा के लिए भी बच्चे कह देते थे। देखो उसमें 385 में ऐसे भी थे। माया का भूत आने से आपस में ऐसे कह देते हैं। आपस में आसुरी स्वभाव वाले मिलते हैं तो फिर ऐसे बोलने लग पड़ते हैं। आसुरी बातें ही मुख से निकलती है। बाप कहते हैं तुम आत्मा रूप बसंत बनते हो ना, तुम्हारे मुख से रतन ही निकलने चाहिए। अगर पत्थर निकलते हैं तो गोया आसुरी बुद्धि ठहरे। स्टोरी है ना रूप बसंत, वो दोनों भाइयों की, और निकाल देते माँ उसकी स्टेप मदर, और फिर बाद में वो ऋषि मुनि के पास जाते, सीखते हैं, वो बहुत वर्चुअस होते हैं। फिर ये इधर इसका जो बेटा होता है वो विकेड निकलता है, खराब निकलता है, ऐसे करके फिर फाइनली उनको राज्य भाग मिल जाता है वो बच्चों को। मतलब बहुत स्वीट होते थे रूप बसंत। तुम्हारे मुख से रतन ही निकलने चाहिए। अगर पत्थर निकलते हैं तो गोया आसुरी बुद्धि ठहरे। गीत भी बच्चों ने सुना। बच्चे कहते बाबा प्यार का सागर सुख का सागर है, शिव बाबा की ही महिमा है। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इसमें बहुत अच्छे अच्छे बच्चे फेल होते हैं। देही अभिमानी स्थिति में ठहर नहीं सकते। देही अभिमानी बनेंगे तभी इतना उच्च पद पाएंगे। कई बच्चे फालतू बातों में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। ज्ञान की बात ही ध्यान में नहीं आती है, चाहे फिर वो संकल्पों में है। कोई एक पर्टिकुलर इश्यू है, उसको घुमाते रहते। फालतू बातों में टाइम वेस्ट करना, तो ज्ञान की बात ध्यान में ही नहीं आती है। यह भी गायन है ना, घर की गंगा का मान नहीं रखते, इसकी वैल्यू नहीं। घर में जो बोल रहे हैं, एक्चुअली ये ट्रेंड रहता है। हम सोचते हैं कि काश अगर हम वहाँ होते, जैसे हम सोचते हैं ना कि आकाश उस समय हम होते बाबा के समय, तो उस समय उसकी वैल्यू करना ये बहुत भाग्य की निशान। कितने हैं ना वैल्यू नहीं भी की, 385 से 100 कैसे हो गए फिर। तो जो जहाँ है, हम सोचते कि अगर हम दादी की डायरेक्ट पालना लेते तो बहुत वैल्यू होती, या हम अगर बड़ों की डायरेक्ट मिलती तो बहुत पालना होती। उस समय जो है उसकी वैल्यू करना वो अपना भाग्य है। जाने के बाद तो सब वैल्यू करते हैं। तो जो आत्मा जिस भी सेवा केंद्र का हो या जिसकी भी पालना के अंडर में है, बाबा जिसके भी निमित्त में, उसके लिए, उस आत्मा के लिए दी बेस्ट होता है। उसका हम एनकैश कर सके। तो बाबा कहते हैं कि कई बच्चे कहते हैं घर की गायन ना, घर की गंगा का मान नहीं रखते, घर की चीज का इतना मान नहीं रखते, जबकि श्री कृष्ण का चित्र आदि घर में भी है। फिर श्रीनाथ द्वार आदि इतना दूर दूर क्यों जाते हो? शिव के मंदिरों में भी है तो पत्थर का ही लिंग है। पहाड़ों से पत्थर निकलते वो घिस घिस कर लिंग बन जाते हैं। उनमें कोई कोई पत्थर में सोना भी लगा हुआ होता है। कहा जाता है सोने का कैलाश पर्वत, सोना पहाड़ों से निकलता है ना, तो थोड़ा थोड़ा सोना लगे हुए पत्थर भी होते हैं जो फिर बहुत अच्छे अच्छे गोल हो जाते हैं। वह बेचते हैं, मार्बल का भी खास बनाते हैं। अब भक्ति मार्ग वालों को कहा तुम बाहर में इतना भटकते क्यों हो, तो बिगड़ जाएंगे। बाप खुद कहते तुम बच्चों ने बहुत पैसे बर्बाद किए, यह भी ड्रामा में पार्ट है जो तुमको धक्का खाना पड़ता है।
यह है ही ज्ञान और भक्ति का खेल। भी तुम बच्चों की समझ मिलती है। ज्ञान है सुख का रास्ता। ज्ञान से सत्यु की राजाई मिलती है। इस राजा रानी तथा प्रजा सब नरक के मालिक है। जब कोई मरता है तो कहते हैं ना स्वर्गवासी हुआ। इन बातों को अभी तुमने समझा है। अभी तुम कहते हो ना कि हम स्वर्गवासी बनने के लिए स्वर्ग की स्थापना करने वाले बाप के पास बैठे। स्वर्गवासी बनने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। 4 बजे 2 बजे 3 बजे मुरली, फिर मुरली में ऐसे वैसे नहीं चलता, फिर इतनी सेवा करो, इतनी फीलिंग्स का ध्यान रखो, फिर चाट भरो, फिर भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं। ऐसे कैसे शरीर छोड़ा, ऊपर चला गया, स्वर्गवासी बने। उनको बोलो कोई हमको कोई ऐसा रास्ता बताओ जो आप कहते हो इतना शॉर्टकट अगर है तो बताओ। तो बाबा कहते हैं ऐसे। तो अभी तुम कहते हो स्वर्गवासी बनने के लिए स्वर्ग की स्थापना करने वाले बाप के पास बैठे। ज्ञान की बूंद मिलती है। थोड़ा भी ज्ञान सुना तो स्वर्ग में तो जरूर आएंगे। बाकी है पुरुषार्थ पर। समझते गंगा जल की एक लोटी भी मुख में डालने से पतित से पावन बन जाते हैं। कितना एक्यूरेट है। एक बूंद गंगा जल का हो समय पर तो प्योर बन गए। लास्ट में डाल देते ना गंगा जल। तो ये ज्ञान एक 7 दिन का कोर्स भी कर लिया ना, चलो तो कहीं ना कहीं स्वर्ग में वो पवित्र हो गई। स्वर्ग में कहीं ना कहीं लास्ट में मिल जाएगी, थोड़ा सा मिल जाएगा। ज्ञान की बूंद मिलती है। अभी थोड़ा भी तो लोटी भरकर थोड़ा भी ज्ञान सुना तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। बाकी है पुरुषार्थ पर। लोटी भरकर ले जाते हैं, फिर रोज उनसे एक एक बूंद पानी में मिलाए स्नान करते हैं। कितना प्रिवेलिंग ट्रेंड बाबा को पता है प्योर बनने का। गंगा जल का एक एक वो डाल दो। कोई तो दवाइयों में भी डालते रहते अपने, जो दवाई पानी लेते दवाई के साथ वो गंगा जल वाला डाल देते भावना कि भाई साल भर वो दवाई में है, फिर पानी के बकेट में है, फिर ठाकुर जी को स्नान आदि कराते उसमें भी वो गंगा जल, मतलब कई जगह कि बस उससे पवित्र हो जाएंगे। तो कितना एक्यूरेट है। मुरली सुने चाहे ऑन करके रखे, बहुत मुश्किल हो वीडियो ऑफ करके, पर सुनते रहे। एक बूंद भी जाएगा ना कान में तो आज के पूरे दिन का पानी भी पवित्र हो जाएगा। वो क्या बोलते, वो लोटी भी पवित्र हो जाएगी। वो स्नान एक बूंद गया ना कहाँ तो फायदा होगा। एक बार वो स्टोरी है ना, स्टोरी क्या मतलब रियलिटी है। तो वो उस भाई इंटरव्यू चल रही थी, तो ये एक नौजवान आया वो इंटरव्यू के लिए। तो जब वो नीचे बैठा था तो वो पता चला कि इंटरव्यू 2nd फ्लोर में है। तो वो जाने लगा। रास्ते में उसने कचरा देखा, मतलब वो एक्चुअली पेरेंट्स रोज रोज घर में बोलते, हर बात में उसकी शिक्षा देते। उसको बहुत ही इरिटेशन हो गया, क्या है इधर कचरा पड़ा रहता है, मतलब हर जगह पेरेंट्स जैसे बोलते हैं ये नहीं करो वो नहीं करो वो नहीं करो। मतलब मैं अब तो दूर ही चला जाऊंगा, दूर जाके जॉब करूंगा। उस वे से आया, नीचे बैठा था, बोला कि ऊपर इंटरव्यू है 2nd फ्लोर पे। 2nd फ्लोर पे जा रहा था नीचे से, तो एक पेपर देख, वहाँ कॉरिडोर में कहीं कुछ पेपर था, नहीं सॉरी, जो सोफे पे बैठा था ना वहाँ आसपास थोड़ा इस तरफ पेपर था नीचे। तो फिर उसको माँ की बात याद आई
कि बच्चे पेपर जो है ना डस्टबिन में डाल दो। उठा के उसने डाला, बैठा तो था ही। फिर जब बोला कि कॉल आई कि ऊपर सेकंड फ्लोर में आना है, तो रास्ते में ऊपर कॉरिडोर्स में जा रहा था, लाइट चालू थी। फादर की बात याद आई कि बच्चे लाइट बंद करो। लाइट बंद किया है, तुरंत उसने लाइट बंद की। फिर ऐसे करते करते 2-3 कहीं कुछ चेयर ठीक से नहीं रखी थी। फिर पेरेंट की बात याद आई कि बच्चे सोफा सब ठीक करो। ठीक किया, तो ऐसे वो करता गया। आया सेकंड फ्लोर पे बैठा, जो भी जाता था अंदर और बाहर, तुरंत उसको वो इंटरव्यूअर बुलाते थे, देखते थे, बोला आप जाओ, रिजेक्टेड। कुछ इंटरव्यू, 1 गया 2 गया, बुलाया और रिजेक्ट किया। कुछ इंटरव्यू ही नहीं। तो उसको वो उनको समझ में नहीं आया ये क्या है, रिजेक्टेड, नो। और फिर जब वो आया, उसका टर्न आया, तो वो इंटरव्यू बोलता है कब से ज्वाइन करोगे, मतलब आते ही कब से ज्वाइन करोगे। उसको लगा ये क्या बात है, तो फिर उसने बोला कि आपका पक्का, कुछ पूछा, उसको भी कुछ पूछा नहीं। फिर चुप बैठा, बोला श्योर, बोला हाँ पक्का, यू आर फ्रॉम टुमारो यू कैन ज्वाइन। बोला, तो पूछा कि बात क्या है। उसने बोला कि हमारे नीचे से लेकर ऊपर तक सब सीसीटीवी है, तो जो भी आ रहे हैं इंटरव्यूअर, हम उनकी पूरी बिहेवियर चेक कर रहे हैं। जीएम की पोस्ट के लिए इंटरव्यू है, तो उनको इस बिल्डिंग का कंसर्न है, वो उनका चेक करते रहे। और आपका हमने सारा बिहेवियर देखा, आप एलिजिबल हो। तो तब उसको पेरेंट्स की बात याद आई। उस समय तो इरिटेट होता था, लेकिन आज वही एक रीजन है, बाबा हमको कैसे एक एक बूंद रोज देता है। चाहे हमको लगता है क्या है, रोज है, ये है, ये क्या बात है, अलबेलापन बोल रहे, दृढ़ संकल्प बोल रहे, वही तो बात है, लेकिन ये हमें काम आती है। बाबा कहते हैं ना, तो एक एक बूंद पानी में जैसे वो मिलाए स्नान करते हैं, भगवान रोज एक बूंद ज्ञान की देता है। बाबा बच्चों को समझाते, बच्चे माया बड़ा जोर से थप्पड़ लगाती है, विक्रम करा देती है, इसलिए कचहरी करो। आप ही अपनी कचहरी करना अच्छा है। तुम अपने को आप ही राज तिलक देते हो, तो अपनी जांच करनी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप श्रीमत देते हैं, बच्चे ऐसे ऐसे करो, दैवी गुण धारण करो, जो करेंगे वह पाएंगे। तुम्हारे तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बेहद का बाप मिला है, उनकी सर्विस में मददगार बनना है, अंधों की लाठी बनना है। जितना जास्ती बनेंगे उतना अपना ही कल्याण होगा। बाबा को तो घड़ी घड़ी याद करना है। निष्ठा में एक जगह बैठने की बात नहीं है। ये निष्ठा, उसको योग, आजकल बाबा योग कहते, पहले निष्ठा कहते थे। अकेले में चलते फिरते याद करना है। ट्रेन में भी तुम सर्विस कर सकते हो, तुम कोई को भी समझा सकते हो कि ऊंचते ऊंच कौन है, उनको याद करो, वर्षा उनसे ही मिलेगा। आत्मा को बाप से बेहद का वर्षा मिलता है ना। कोई दान पुण्य करने से राजा के पास जन्म लेते हैं, सो भी अल्पकाल के लिए, सदा तो राजा नहीं बन सकते। तो बाप कहते यहाँ तो 21 जन्मों की गारंटी है, 21 जन्मों की। वहां ये पता ही नहीं पड़ेगा कि हम बेहद के बाप से वर्षा ले आए हैं।
यह ज्ञान इस समय तुमको मिलता है, तो कितना अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ नहीं करते तो गोया, अगर पुरुषार्थ नहीं करते, अगर अपनी तकदीर को लकीर लगाते हैं। तो अपना पैर को आप ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इतना रेडीमेड पुरुषार्थ है, क्लिक करना है बटन को। इससे तो सहज कुछ नहीं है ना, अलग से चार्ट भी नहीं बनाना है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, पुरुषार्थ नहीं करते। तो किसी ने हमको कहा कि हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हम पुरुषार्थ ही नहीं कर रहे। यही तो सच्चाई का लिखनी है चार्ट में कि मैंने कुछ पुरुषार्थ नहीं किया। ये सच्चाई लिखना, 0 लिखने के भी बहुत मार्क्स है हमारा। भगवान को सिर्फ सच्चाई चाहिए। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ ही नहीं करते, फील तो होगा ना। फिर चार्ट लिखते रहो तो देखो आउट ऑफ 85% रिजल्ट होता है हमारा। धीरे धीरे क्लिक तो करेगा ना, कहीं जाके रोज हिट करेगा। और चार्ट लिखते रहो तो क्या होगा, बाबा की मदद उन्नति मिलेगी। होगी, फिर उन्नति होगी। अपने पे भी टेंशन रहती है, बहुत टेंशन रहती है। तो डर रहेगा। भगवान को दे रहे हैं तो कहीं डर तो रहेगा ना कि ऐसे कैसे चार्ट दे दे, अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ी शर्म आएगी, थोड़ा अटेंशन रहेगा, थोड़ा करने का दिल रहेगा, सब कुछ होगा। चार्ट लिखते रहो तो डर रहेगा। कोई कोई लिखते भी है, बाबा देखेंगे तो क्या कहेंगे, चाल चलन में तो बहुत फर्क रहता है। तो बाप कहते बच्चे गफलत छोड़ो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। अपने पुरुषार्थ का फिर पिछाड़ी में साक्षात्कार जरूर होगा, फिर बहुत रोना पड़ेगा। क्या कल्प कल्प यही वर्षा मिलेगा? दास दासी जाकर बनेंगे, आगे तो ध्यान में जाकर सुनाते थे। और फिर देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कल्प कल्प दास दासी, जो अभी कर लिया, अभी आज के दिन, अभी से अगर गफलत में है, चलो ठीक है ना, कुछ भी तरह के गफलत हो सकते हैं कि थोड़ी दीदी थोड़ी आती है घर में हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे पता चलता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी संकल्प। हमें देखना है कि कौन से हमारे ऐसे संकल्प हैं। तो फिर ये मौका चला गया, फलानी दास दासी है, आगे तो ध्यान में जाकर सुनाते थे फलानी दासी है, यह है। फिर बाबा ने बंद कर दिया। पहले तो यही होता था ना, दादी ने बताया ना, 14 साल यहाँ तक होता था कि ये दास दासी बनेगी, मैं राजा बनूंगा, ये भी पता होता था, सारा डिस्क्लोजर होता था उसमें। पिछाड़ी में फिर तुम बच्चों को साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार बिगड़ सजा कैसे मिल सकती है, कायदा ही नहीं है। बच्चों को युक्तियां भी बहुत समझाई जाती है। तुम अपने पति को बोलो, पति को याद कर रहा है बाबा। बाबा कहते तुम अपने पति को बोलो। बाबा कहते बच्चे काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो। ऐसे पतियों को बोलो, जिनके कई हमको कहते हैं ना, थोड़ा आप उनके लिए योग करो। तो कल तो बाबा ने वो भी आंसर दे दिया, और आज स्वयं को क्या करना है वो बताया बाबा ने। तो इन पर जीत पहनो, माया जीत जगत जीत बनो। अब हम इनको कहो पतियों को, अब हम स्वर्ग के मालिक बने या तुम्हारे कारण अपवित्र बन नरक में जाए, स्वर्ग की पटरानी बने या ऐसे नरक में जाए। बहुत प्यार, बहुत नम्रता से समझाओ, मुझे नरक में क्यों ढकेलते हो। ऐसे बहुत बच्चियां है, समझाते समझाते आखिर पति को ले आती है। फिर पति कहता है कि यह हमारा गुरु है,
इसने हमको बहुत अच्छा रास्ता बताया, थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, और खुद को तो अगले का संस्कार पता होता है ना कि भाई इसके इस आत्मा के अंदर क्या खूबी है या क्या एक लिमिटेशन है, तो वो उसका फायदा उठाए ज्ञान सुना के। तो बाबा कहते हैं ऐसे कई है, ऐसे लेके आए, बाबा के आगे चरणों में आई गिरते हैं, कभी जीत कभी हार भी होती है। तो बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है, जो सर्विस करेंगे वही प्यारे लगेंगे। भगवान आए हैं बच्चों के पास, उनकी श्रीमत पर चलना पड़े, श्रीमत पर नहीं चलते तो तूफान लगने से गिर पड़ते हैं। ऐसे भी है, वह क्या काम के रहेंगे। ये पढ़ाई कोई कॉमन नहीं है, और सब सत्संगों आदि में तो है, कॉमन पढ़ाई नहीं है। कितना बाबा, कितनी डिटेलिंग है। कभी किसी ने कहा अपने हाथ में लॉ उठाना नहीं उठाना है। वो तो कितने सेंट्स के हम लोग ये जो आते हैं चैनल्स में, खुलेआम ऐसे ऐसे भाषण करते हैं अगेंस्ट के, ऑलरेडी कहीं विद्रोह चल रहा है देश में, और ऊपर से और चाहे गलत हो, जो भी हो, कोई बिल उठाया है सरकार के अगेंस्ट में होना है, कुछ भी, बट इंस्टिगेट करना। बाबा तो यहाँ तक कहते बच्चे एक ने गलती की, हमको इवन दूसरे बहन भाई, क्लास के दूसरे बहन या भाई को भी नहीं बताना है। और फिर इतना सा फीलिंग भी क्रिएट नहीं करनी है। तो बाबा कहते हैं ऐसा कोई सत्संग मिलेगा इतना डिटेलिंग वाला? सुमन बहन, मिला ऐसा कोई सत्संग? अपने हाथ में लॉ नहीं उठाना। तो बाबा इसलिए कहते हैं बाकी सब सत्संगों में कनरस अच्छा लगता है, जिससे अल्पकाल सुख मिलता है। ये बाप द्वारा तो 21 जन्मों का सुख मिलता है। बाबा सुख शांति का सागर है ना, हमको भी बाप से वर्षा मिलना है। सेवा करेंगे तब तो मिलेगा, इसलिए बैज सदा पड़ा रहे। कल की कंटिन्यूएशन है आज की मुरली। हमको ऐसा सर्वगुण संपन्न बनना है, जांच करनी है कि हम किसको दुख तो नहीं देते, आसुरी चलन तो नहीं चलते, बात नहीं करना, ये भी क्या है, दुख देना है ना, क्योंकि बहुत बड़ा अच्छा दुख देने का ब्यूटीफुल मेथड है। बात नहीं करना, मैसेज नहीं उठाना, फिर उसको फोन वापस नहीं करना, रिवर्ट बैक नहीं करना, सारे ये सिम्टम्स है। तो बात दादी कहती थी, बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी, ये बात नहीं करना समझो ये सन्यास धर्म की आत्मा है। कुछ बात हो जाती है, बस मन मुटाव हो गया, चुप, ये सब सन्यास, और फिर चले गए वहां से, दूर चले गए कि बाबा यहाँ से तब मुश्किल है, यहाँ से निकलो, इससे किनारा करो। ये सन्यास धर्म है। हमको कौन सा धर्म है? देवी देवता धर्म है। तो अच्छे अच्छे जांच करनी है, आसुरी चलन तो नहीं चलते, माया ऐसा काम कराती है, बात मत पूछो। अच्छे अच्छे घर वाले भी बतलाते हैं, माया ने ये विक्रम करा लिया, कोई सच बताते, कोई सच नहीं बताने से 100 गुना दंड पा लेते हैं, फिर वो आदत बढ़ती जाएगी। बाप को सुनाएंगे तो बाबा सावधान करेंगे। बाबा कहते पाप किया है तो रजिस्टर में लिखो और बता दो, तो तुम्हारे पाप आधा खलास हो जाएंगे। लिखा ना कि ऐसा ऐसा है, जैसे चार्ट है, बाबा के पास जा रहा है ना सारा चार्ट, हमारा बहुत अच्छा मेथड है, स्पेशली अलग से भी नहीं लिखना है लेटर। तो बाबा कहते हैं सुनाते नहीं, छिपा लेंगे तो फिर ट्यूमर है, बताओ मत, पता तो चला है, बताओ मत, क्या हो जाएगा, फिर बढ़ता जाएगा। छिपाते हैं तो फिर बढ़ता जाता है।
कोई भी संस्कार छिपाने से बढ़ेगा। बताना ये भी एक करेजियस एक्ट है, हिम्मत की बात है। श्राप मिल जाता है फिर न बतलाने से, एक बार के बदले फिर 100 बार करते रहेंगे। बताया नहीं फिर हो ही जाएगा। बाबा कितनी अच्छी राय देते हैं, परंतु कोई कोई को तो कितनी बुरी मुरली चला दी, कितनी अच्छी राय दी, कोई कोई को तो जरा भी असर नहीं होता है। या यहाँ के लिए तो नहीं है ना, कुछ भी असर नहीं होता है, जरा भी नहीं होता है। अपनी तकदीर को जैसे लात मारते रहते हैं। बाबा के सामने देखो ऐसे बच्चे थे, बहुत बहुत नुकसान करते, अंत में सबको साक्षात्कार होगा, यह बनेंगे। क्लास में ट्रांसफर होते हैं ना तो मार्क्स निकलती है। ट्रांसफर होने के समय ब्राह्मण से अब देवता बनना, फरिश्ता बनना होगा फाइनल, तब मार्क्स देंगे। और मार्क्स देना भी तब होता है जब उसके बाद कोई चारा नहीं होता है उसका, पहले रिजल्ट आउट होता भी नहीं है। इसमें दीदी एक क्वेश्चन है, जो बाबा हमेशा कहते हैं लास्ट में साक्षात्कार होंगे, तो वो हर एक को अपने ही होंगे या सबको सबके होंगे? नहीं नहीं, अपना अपना होगा, अपना अपना साक्षात्कार होगा। वैसे नहीं हो जाएगी ना? सबका साक्षात्कार कैसे करेंगे? खुद की स्टोरी, जीवन कहानी कम है क्या पूरी? नहीं, मतलब कि कौन क्या बनेगा वो मेरा मतलब है। मतलब वो तो अभी वो भी बाबा ने बताया कि वो भी रिजल्ट आउट होगा तो पता तो चलेगा ना, लेकिन उसमें मेन तो ये होगा कि जो फर्स्ट अष्टरत्न होंगे उनका तो पता ही चलेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड का तो पता ही चलेगा। बाकी ईच एंड एवरी का वो बाबा जाने, गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने, मतलब मेरे नहीं। हमको तो अब मुझे क्या करना है, आपको क्या पद मिला, मेरे को तो मेरे पद से मुझे आए फायदा, नुकसान तो मेरे पद से मुझे मिलने में खुशी होगी ना। आपको अगर अच्छे मार्क्स भी मिल जाए, मुझे क्या फायदा होगा? तो बाबा कहते हैं अंत में सबको साक्षात्कार होंगे। तुम भी अपने क्लास में जाते हो तो मार्क्स पता पड़ेगा, फिर बहुत जार रोएंगे। फिर क्या कर सकेंगे? रिजल्ट तो निकल गई ना, जो तकदीर में था वो ले लिया। बाप सब बच्चों को सावधान करते हैं, फिर क्या कर सकेंगे? कर्मातीत अवस्था भी हो न सके, कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर तो शरीर छोड़ना पड़े। अभी कुछ न कुछ विकर्म रहे हुए हैं, हिसाब किताब है ना, इसलिए योग पूरा नहीं लगता। अभी कोई भी नहीं कह सकते कि हम कर्मातीत अवस्था में हैं। नजदीक आने से फिर बहुत निशानियां दिखाई पड़ेगी। सारा मदार तुम्हारी अवस्था पर और विनाश पर है। सारा मदार तुम्हारी अवस्था पर और विनाश पर है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होने पर होगी तो फिर देखेंगे, लड़ाई सिर पर खड़ी है। पढ़ाई पूरी होने पर होगी। ऐसे तो रिवाइज ही चल रहा है हमारा, रिवीजन भी तो एक लेवल के बाद खत्म हो जाएगा ना, रिवीजन थोड़ी चलता रहेगा। फिर परीक्षा शुरू, तुम्हारी पढ़ाई पूरी होने पर होगी तो फिर देखेंगे, लड़ाई सिर पर खड़ी है। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद नमस्ते प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा। आंसर मिला है बाबा? नहीं मिला आंसर? हाँ मिला। एक तो है किसी को दुख नहीं देना है, आसुरी चलन नहीं चलना है, अपने हाथ में लौ नहीं उठाना है, ये आएगा। अंदर में नफरत नहीं होनी चाहिए। नफरत करने वाले कलयुगी भाई बहन होते हैं। मददगार बनना है, अंधों की लाठी बनना दीदी, निंदा पाप किया है तो रजिस्टर में बता दो तो आधा माफ हो जाएगा। दीदी, और निंदा स्तुति मान अपमान सहन मान में समान रहना है।
एक दूसरे को एक दिखाएंगे। बाकी रहा, एक बाकी रहा। तुम रूप बसंत बच्चों का कर्तव्य है कि मुख से सदैव रतन निकालना, तुम्हारे मुख से कभी पत्थर नहीं निकलने चाहिए। फर्स्ट, सर्व बच्चों प्रति बाप की शिक्षा है कि बच्चे आपस में कभी एक दो को तंग नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। यह आसुरी मनुष्यों का काम है। नेक्स्ट, मनसा में भी किसी को दुख देने का ख्याल ना आए। मनसा में भी मैं ये इसने ऐसा किया ना, मैं भी इसका रोक के रखती हूँ। उसने मुझे जवाब नहीं दिया ना मैसेज का, मैं भी नहीं जवाब देती हूँ। ख्याल आना, क्योंकि द्वापर युगी कलयुगी संस्कार 2500 वर्ष के हैं। फिर भी अगर कोई तीसरा फोर्थ है, निंदा स्तुति मान अपमान सब कुछ सहन करना। अगर कोई कुछ बोलता है तो शांत रहना, हाथ में लौ नहीं उठाना। धारणा के लिए सार है, माया के वश होकर कोई भी आसुरी चलन नहीं चलनी है, अपनी चलन का रजिस्टर रखना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो पश्चाताप करना पड़े। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो पश्चाताप करना पड़े। दूसरा है, बहुत बहुत प्यार और नम्रता से सेवा करनी, मीठा बनना है, मुख से आसुरी बोल नहीं निकालने हैं। संग की बहुत बहुत संभाल करनी है। श्रीमत पर चलते रहना है, श्रीमत पर चलते रहना है। वरदान है, मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशंस की खुशबू फैलाने वाले शिव शक्ति कंबाइंड भव। मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशंस की खुशबू फैलाने वाले शिव शक्ति कंबाइंड भव। जैसे आजकल स्थूल खुशबू के साधनों से गुलाब, चंदन व भिन्न भिन्न प्रकार की खुशबू फैलाते हैं, ऐसे आप शिव शक्ति कंबाइंड बन मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा सुख, शांति, प्रेम, आनंद की खुशबू फैलाओ। रोज अमृत वेले भिन्न भिन्न श्रेष्ठ वाइब्रेशन के फाउंटेन के माफिक आत्माओं के ऊपर गुलावाशी डालो। रोज अमृत वेले सिर्फ संकल्प का ऑटोमेटिक स्विच ऑन करो, संकल्प का, तो विश्व में अशुद्ध वृत्तियों की बदबू है वह समाप्त हो जाती है। अशुद्ध वृत्ति की बदबू, उसके लिए गुलाबाशी और उसके लिए श्रेष्ठ वाइब्रेशन का गुलाबाशी फाउंटेन, ये करना है। दादी कहती है, गुलजार दादी, अमृत वेले लाइट हाउस बन के रहो, मनसा सेवा, तो क्या होगा, ऑटोमेटिक वो फैलाता जाएगा ना। एक एक के पास जाने की जरूरत नहीं है। हम कहते हैं इसको इमर्ज करो, उसको शांति दो। लाइट हाउस वाला ऑटोमेटिक उसके लाइट से दूसरों को लाइट मिलती है। जिस आत्मा का कनेक्शन होगा उसका हिसाब को जो भी उसको वो लाइट की फीलिंग उसको ऑटोमेटिक वो मिल जाएगा। ये है, तो इसलिए आज का स्वमान हो गया। तो मैं शिव शक्ति कंबाइंड आत्मा हूँ। अच्छा है बाबा की, तो उससे क्या होगा, शिव शक्ति कंबाइंड,
तो वहां से आ रहा है और बस लाइट हाउस बन के मैं रेडी हूँ, मैं फैला रही हूँ। गुलावाशी श्रेष्ठ वाइब्रेशन के फाउंटेन की तरह फैलाओ और सुख शांति की गुलावाशी है वो, सुख शांति प्रेम आनंद की खुशबू। सबके ऊपर गुलाबाशी डालो। हमें ये पुरुषार्थ करना है, किसका क्या मतलब उसको ऐसा मिले, उसका नहीं बात करूंगी तो उसको पता चले, उसको रियलाइजेशन हो, वो वाला हमारा एरिया नहीं है। स्लोगन है सुखदाता द्वारा सुख का भंडार प्राप्त होना, यही उनके प्यार की निशानी है। सुखदाता द्वारा सुख का भंडार प्राप्त होना, यही उनके प्यार की निशानी है। ये हम चार्ट करेंगे।